जनाब स्पीकर, इस मुल्क में अगर फ्लड आता है तो ये लोग पैसे बनाते हैं, अगर जलजला आता है ये लोग पैसे बनाते हैं, अगर कैद पड़ता है तो ये लोग पैसे बनाते हैं। ये मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है। इन्होंने यूक्रेन से गंदम मंगवाकर हमारी पाकिस्तान के किसानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। ये एक आफत जलजला और फ्लड से कम आफत नहीं थी, लेकिन इन्होंने आफत से कम्पीट करने के बजाय जो चारी थे राना तनवीर साहब, उन्होंने अपनी साइड के MP MNA को हजारों लाखों के हिसाब से बोरियां तकसीम की। और मेरे इल्म में बात है कि जो MPA नॉन एग्रीकल्चर भी थे ना, उन्होंने भी पैसे बनाने के लिए इन्होंने बैग लिए और आगे से इन्होंने हजार रुपए में बैग बेचे। मैं बेसिकली बुनियादी तौर पर फार्मर हूँ और मैं एग्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और एग्री रिसर्च पर कोई बात करना चाहता हूँ। इसके बाद दूसरे महकमों के मुतल्लिक़ भी थोड़ा टाइम लूँगा। इंशाल्लाह आपके दिए हुए टाइम से तजावुज़ नहीं करूँगा। गुजारिश ये है कि एग्री का सारा पंजाब जानता है और हाउस में भी एग्रीकल्चर के मुतल्लिक़ बहुत ही बातें हुई हैं, लेकिन कई बातों पर अफसोस भी होता है कि इन्होंने यूक्रेन से गंदम मंगवाकर हमारी पाकिस्तान के किसानों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। ये एक आफत जलजला और फ्लड से कम आफत नहीं थी, लेकिन इन्होंने आफत से कम्पीट करने के बजाय जो चारी थे राना तनवीर साहब, उन्होंने अपनी साइड के MP MNA को हजारों लाखों के हिसाब से बोरियां तकसीम की। और मेरे इल्म में बात है कि जो MPA नॉन एग्रीकल्चर भी थे ना, उन्होंने भी पैसे बनाने के लिए इन्होंने बैग लिए और आगे से इन्होंने हजार रुपए में बैग बेचे। जनाब स्पीकर, इस मुल्क में अगर फ्लड आता है तो ये लोग पैसे बनाते हैं, अगर जलजला आता है ये लोग पैसे बनाते हैं, अगर कैद पड़ता है तो ये लोग पैसे बनाते हैं। ये मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है। ये देखें आलू सब्जियों क्या आलू है। मैं आलू का काश्तकार हूँ और मैं अल्लाह के फजल से 3 फसलें काश्त करता हूँ, मूंजी, आलू और मक्की। मैं डेयरी फार्मर भी हूँ, मेरे पास 1000 गाय का फार्म है, फिश फार्म भी मैंने रखा हुआ है। ये सारी चीज़ों में अगर मैं ज़्यादा माहिर नहीं तो कुछ ना कुछ अलग बे जानता हूँ। यकीन जाने जिसके साथ फार्मिंग लगती है ना, वो बिल्कुल लॉस में जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है किसान के मुतल्लिक़? डेयरी फार्म की बात आपको बताऊं, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं कि ये कंपनियां जो दूध के लिए आई हुए हैं, ऐसे है ये ऐसे ईस्ट इंडिया की कंपनी है और हमसे ये 125 रुपये दूध खरीद के उसे पास्चराइज करके स्टैंडर्डाइज करके और 350 रुपये में बेच रहे हैं। क्या 125 रुपये में जो फार्मर है, डेयरी फार्मर, उसका गुजारा होगा? लॉस में नहीं जाएगा तो किधर जाएगा? बराए करम गवर्नमेंट को कमेटी बना के फसलों का भी तयन करना चाहिए, उनके रेट मुकर्रर होने चाहिए और उस रेट से अगर कोई मार्केट में डाउन हो तो सपोर्ट प्राइस मुहैया करें और इन कंपनियों को भी बैठ के नुमाइंदों के साथ हमारा रेट दूध का बेहतर मुकर्रर करें। दूध एक बेसिक बुनियादी चीज़ है,
जब बच्चा पैदा होता है तो दूध पर गुजारा होता है, इसलिए दूध का और फार्मिंग का हर किस्म का ख्याल किया जाए। ये जो एग्री रिसर्च है ये मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं। मूंजी का बीज हम 2100-2200 रुपये किलो के हिसाब से 11-12 हज़ार रुपये पर एकड़ के हिसाब से मूंजी का चाइना से बीज खरीद रहे हैं। और ये क्या बना रहे हैं, हम 10 किलो मक्की पायनियर का बीज ये मक्की का में डाल रहे हैं, बो रहे हैं। और ये हमारी रिसर्च जो है ये क्या कर रही है, आलू का बीज भी हम हाईलैंड से मंगवा रहे हैं। ये पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं, और इतना फंड्स इनके लिए मुकर्रर हो रहा है और ये कर भी कुछ नहीं रहे। और हमारे लोग इंडिया से चोरी छपे अपनी जेबों में थोड़ा थोड़ा अनाज ला के उसको बीज बनाते हैं। वो जितने साल में बीज बनता है उसकी बीज की इफादियत ही ख़त्म हो जाती है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस गवर्नमेंट से, जैसे भी ये गवर्नमेंट बनी है ये काम तो करें। बैठ गए हैं ऊपर, हम पर मुसल्लत हुए हैं। अगर फार्मर मर जाएगा, ये ज़री मुल्क है, सारा मुल्क ही बैठ जाएगा। और यकीन जाने बैठा हुआ है, इनको पता नहीं क्यों नहीं महसूस हो रहा था। इसके बाद इरिगेशन देख लें, इसके लिए आपने 16 अरब रुपया भी सप्लीमेंट के लिए मांगा है। हमारा गुजरांवाला का जो सिस्टम है ये अपर चनाब से बम्बा वाले खैर से नोखर ब्रांच निकलती है, उसके आगे 2 डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, क्लास के ओवरपाल, आगे जो माइनर निकलती हैं, सब गंदी पड़ी हुई हैं, कोई सफाई नहीं हुई। जनाब एक तो सफाई के लिए फंड रखें नोखर ब्रांच और आगे क्लास के ओवरपाल डिस्ट्रीब्यूटरी के लिए, और उनको पुख्ता करें ताकि पानी की कमी जो है वो पूरी हो सके और ज़िम्मेदार को फ़ायदा हो, और ज़्यादा जो पानी बचेगा किसी और के काम आए। दूसरी मेरी गुजारिश है कि आपने गुजरांवाला के लिए वो जंगला बस के लिए 100 अरब रुपया रखा हुआ है, फैसलाबाद के भी ये रखा हुआ है। सारा शहर 30-40 किलोमीटर काट के रख दिया है और सारे कारोबारी लोग भी परेशान हैं। हमारी ये डिमांड भी नहीं थी। ये 100 अरब रुपया जो है इधर वाला फैसलाबाद वाला, और दूसरा वो जो जंगले बस पर 20-15 बसें गुजारने के लिए इतनी अय्याशी, हमारा मुल्क तो मुकम्मल नहीं हो सकता। ये आप जो बंद हैं दरियाओं के, उनकी तमीर करें। कितने दरिया हैं, 3 तो दरिया चल रहे हैं। ये फ्लड आता है रावी में, सतलुज में, चिनाब में, इन बंदों के आप बनाएं ताकि ये लूट मार भी ख़त्म हो, भीख मांगना भी ख़त्म हो, और ये बंद बनाएं। और हर पुल पे आप वो तख्ते लगाएं और झीलें किस्म की बनाएं, पानी को वाफर करने की कोशिश करें। अंग्रेज़ ने 3 ज़िले आबाद किए थे, इधर सरगोदा, साहिवाल, फैसलाबाद। इन्होंने जो हमारे ऊपर मसलत हुए हैं कई सालों से, 40-50 साल से, इन्होंने बारियां पहले बांधी हुई थी। अब जब इमरान खान आया ये लोग इकट्ठे हो गए हैं, इनका मफाद ही इकट्ठा है। इन्होंने कौन सा कुछ ज़िला आबाद किया है? 1 एकड़ अगर इन्होंने आबाद किया हो इस मुल्क में ज़रखेज़ी के लिए, सारा चोलस्तान बेकार पड़ा हुआ है। ये पानी की झीलें बनाएं, पानी फ्लड का इकट्ठा करें और अगले ज़िले आबाद करें। एक ज़िला नहीं बना सके सरगोदा की तर्ज पर, फैसलाबाद की तर्ज पर, ये साहिवाल की तर्ज पर। मेरी गुजारिश है कि ये बंद बने। मेरी गुजारिश है कि इनको कहें, ये सुन भी रहे हैं, कि जान छिड़ाएं। और ये सोलर जो है हमसे ये 11 रुपये ख़रीद रहे हैं, हमें ये 60 रुपये में बेच रहे हैं। सोलर में कोई रियायत करें ताकि तवानाई बढ़े, एनर्जी बढ़े, मुल्क तरक्की कर सके। बिजली की तरफ ध्यान दें, ये पानी को वाफर करें, डैम को बनवाएं। यही मेरी गुजारिश है।